Good morning friends. Today we are going to learn Hindi subject. Open page number 63. सभी आज की डेट और डे लिखेंगे। आज का हमारा पाठ है पाठ 14 गिनती 1 से 100 तक। ये गिनती हिंदी की आपने पहले भी पढ़ी है पिछली कक्षा में। अभी हम इनको एक बार और दोहराएंगे। बच्चों यहाँ पर लिखी हैं अंग्रेजी में गिनती, फिर शब्दों में हिंदी में उन्हें क्या बोला जाता है अंकों को, और हिंदी में अंक किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो वैसे तो हम ज़्यादातर अंग्रेजी के 1 2 3 4 इन काउंटिंग को ही पढ़ते हैं, पर हमें हिंदी के गिनती और उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारे काम आते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर में आपके 1 से 100 तक की गिनती दी गई हैं। इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद करके मुझे सुनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठ 15 अपठित गद्यांश। जैसे कि आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अपठित मीन्स जो आपने पहले पढ़ा नहीं है। ठीक है, गद्यांश मीन्स एक पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है और उसमें से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। अपठित गद्यांश गद्य के उस अंश को कहते हैं जो पहले ना पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना होता है। ठीक है, अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला है, इसमें सर्वप्रथम गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, फिर अब प्रश्नों को पढ़कर उसके उत्तर चुनें व निशान लगाएं। उत्तर को अपनी भाषा में लिखें। देखिए एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। एक जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा और एक कोयल भी रहते थे। वे दोनों गहरे मित्र थे। कौवा बहुत शरारती था, कोयल बहुत तेज थी। कौवे की आवाज़ कर्कश थी, कोयल मधुर गाती थी। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। जब कोयल गाती थी तो कौवा ध्यान से उसका गाना सुना करता था। सारे जंगल में उनकी गहरी दोस्ती की चर्चा थी। ठीक है, तो ये हमने एक गद्यांश पढ़ा। अब इसमें से ही आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। किस किस में गहरी मित्रता थी? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। आंसर है कौवा और कोयल में। फिर है कौवे का स्वभाव कैसा था? कौवे का स्वभाव शरारती था। ठीक है, तो जो सही आंसर है उसमें आपको टिक करना है। कोयल का स्वभाव कैसा था? कोयल कैसी थी? बहुत तेज थी। ठीक है, कौवे की आवाज़ कैसी थी? कौवे की आवाज़ कर्कश थी। तो ये जो प्रश्न हैं इस गद्यांश में से ही निकलते हैं और इसके उत्तर भी आपको इसी में मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इसे ध्यान से पढ़ना। जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे उतने जल्दी आप इसके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। फिर है गद्यांश का उचित शीर्षक है कौवा और कोयल, है ना। इस प्रकार से और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क है। फिर हम आते हैं पाठ 16 पत्र लेखन। देखिए बच्चों, आजकल तो जो है फ़ोन मोबाइल के कारण पत्र लेखन बहुत कम हो गया है, पर पहले के समय में लोग अपनी बात अपने रिश्तेदारों मित्रों आदि तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे? पत्र लिखते थे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं।
पत्र संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा हम दूर रहने वाले रिश्तेदारों, मित्रों आदि तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं औपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, ये पत्र हम बाहरी लोगों को लिखते हैं, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को, किसी संपादक को, पुस्तक विक्रेता को या किसी अधिकारी को। ठीक है, तो इस प्रकार के पत्र कहलाते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। ये पत्र हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि को लिखते हैं। इनमें हम हालचाल पूछने, निमंत्रण भेजने या बधाई देने आदि बातों के विषय में लिखते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला है, पत्र की भाषा सरल, सहज व स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है, पत्र में सुंदर व साफ लिखावट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। और लास्ट है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। फिर जैसे लिफाफे पर पता लिखना है तो इस प्रकार से हम पता लिखते हैं सेवा में। ये इस प्रकार से ये एड्रेस लिखा जाता है, पिन कोड लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक औपचारिक पत्र में लिफाफे पर पता किस प्रकार से लिखा जाएगा उसका फॉर्मेट है। फिर है अनौपचारिक पत्र। इसमें भी आपको पता लिखना पड़ेगा कि कहाँ आप आपका पत्र भेज रहे हैं, है ना, उसमें हमको पता बताना पड़ेगा। अब इसमें एक उदाहरण दिया है, बड़े भाई की शादी के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। यदि आपके भाई की शादी है तो आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए, तो आपको स्कूल में एक एप्लीकेशन जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपको लिखना रहेगी। तो हिंदी में किस प्रकार से हम लिखेंगे, उसे हम प्रार्थना पत्र कहते हैं, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले लिखा जाता है सेवा में, फिर प्रधानाचार्य महोदय और स्कूल का नाम, एड्रेस। ठीक है, और विषय लिखा जाता है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर हम लिखते हैं महोदय। यदि आपके यहाँ प्रिंसिपल मैडम हैं तो महोदया लिखेंगे। ठीक है, सर हैं तो महोदय। सविनय निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह दिनांक, जो भी आपके यहाँ डेट है वो लिखेंगे, को होना तय हुआ है, इसलिए मैं, और जितने दिन की आप छुट्टी चाहते हैं उन डेट को मेंशन करना है, लिखना है, तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे इस तारीख से इस तारीख तक का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। फिर हम लिखते हैं धन्यवाद और आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अपना नाम, कक्षा और दिनांक। तो इस प्रकार से ये एक औपचारिक पत्र बताया गया है। ठीक है, और अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को निमंत्रण पत्र इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है, अभी आप इनको करेंगे, फिर जब हमारे स्कूल खुलेंगे तब हम आपको इसको और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।